हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ सी राशि मंधान। अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल। इसके पहले हमने इसके फार्मूलाज एंड बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे। अभी मैं जो क्वेश्चन करने वाली हूँ एडवांस क्वेश्चन ऑन रॉ डेटा। पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया था कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल का सिर्फ रॉ डेटा का था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसको हम अभी करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कैलकुलेशन द क्वार्टाइल्स फॉर डेली वेजेस रुपीज़ ऑफ 12 वर्कर्स। 12 वर्कर्स का हमको ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। डेली वेजेस दी हुई है, इससे इसका हमें क्वार्टाइल निकालना है, ठीक है। तो ये हमको डेटा दिया हुआ है, तो हम फर्स्टली अरेंज स्टेप 1। फर्स्टली अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ये स्टेप 1 हमें फॉलो करना ज़रूरी रहता है, इससे हमें आगे जो कैलकुलेशन करना रहता है उससे बहुत इजी हो जाता है, हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारे पास 12 फिगर्स दिए हुए हैं। डेली वेजेस कह सकते हैं हम ये। सबसे पहले हमारा सीरियल नंबर फर्स्ट पे जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर सबसे पहले 170 आएगा, मतलब सबसे पहले स्मॉल फिगर आएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे 180 आएगा। थर्ड नंबर पे मेरा 190 आएगा। फोर्थ नंबर पे 200। फिफ्थ नंबर पे 210। सिक्स्थ नंबर पे 220। सेवेंथ नंबर पे 280। एट्थ नंबर पे 310। नाइन्थ नंबर पे 320। टेंथ नंबर पे 330। 11th पे 380 और 12 पे 400। ऐसे करके हमने पहले ये टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लिया। उसके बाद जो मुझे कैलकुलेशन करना रहता है, नेक्स्ट कैलकुलेशन रहेगा मेरा कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ स्टेप 2 है ये हमारा। स्टेप 2 में हमारा जो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल। तो इसमें सबसे पहले क्या रहेगा, कैलकुलेशन Q1 करेंगे हम। तो वैल्यू ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय n+1/4 टर्म, या फिर हम ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। हेयर n इज इक्वल टू 12, तो Q1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 1/4 टर्म। तो यहाँ पे जो आएगा वैल्यू ऑफ 13/4 टर्म।
ये मेरा इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें जो वैल्यू आती है वो मेरी आती है डेसिमल में 3.25 इतना टर्म। पर हमें ये देखना है कि ये तो थर्ड और फोर्थ के बीच में टर्म हो सकता है, तो इसलिए इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म माइनस वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म। ठीक है, तो थर्ड जो टर्म, अब यहाँ पे वैल्यू थर्ड नंबर का ऑब्जर्वेशन या टर्म जो है वो देखना है, और फोर्थ नंबर का भी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि थर्ड नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है वो 190 है, फोर्थ नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है 200 है। तो हम जाएंगे कैलकुलेशन करेंगे। 190 प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 200 माइनस 190। तो ऐसा कैलकुलेशन करने पे हमारा जो फिगर आने वाला है फिगर आया है मेरा 192.5। तो मेरा Q1 आ गया 192.5। तो ये इस टाइप से डेसिमल में आता है, तो इसके लिए कैलकुलेशन इस टाइप से होता है। तो हमें सारे क्वार्टाइल निकालने हैं। नेक्स्ट Q2 निकालेंगे हम, Q2 भी हम निकाल लेते हैं, एंड Q3 भी निकालना है। 2 मल्टीप्लाइड बाय n+1 अपॉन फोर्थ टर्म। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। वैल्यू ऑफ 2, n की जगह पे हम 12 रख देंगे। तो सेम वैसे ही हमें कैलकुलेशन करना है। वैल्यू ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 अपॉन 4 जो है वो कितना आने वाला है, वो मेरा आया 6.5। ये जो है, अब ये पर्टिकुलर इतना टर्म तो हमारे पास रहता नहीं है, या तो ये 6 और 7 के बीच में ही होता है। तो इसका कैलकुलेशन हम फिर से वैसे ही करेंगे। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ इसका कैलकुलेशन हम इस टाइप से करेंगे। वैल्यू ऑफ सिक्स्थ टर्म प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ सेवेंथ टर्म माइनस वैल्यू ऑफ सिक्स्थ टर्म। अब हम कैलकुलेशन कर लेंगे वैल्यू ऑफ सिक्स। हम फिर से फर्स्ट नंबर टेबल पे जाएंगे। सिक्स्थ और सेवन्थ नंबर की हमें टर्म चाहिए है। ये सिक्स्थ 220 है, एंड सेवन्थ जो है 280 है। तो यहाँ पे 220 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 280 माइनस 220 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो ये हमारा जो फिगर आया है ये आएगा मेरा 250। तो Q2 आ गया 250। सेम ऐसे ही हम Q3 भी कैलकुलेट करेंगे।
Q3 जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे हम? वैल्यू ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय n+1 अपॉन 4th टर्म। वैल्यू ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 13 अपॉन 4th टर्म, तो ये आएगा वैल्यू ऑफ 9.75। अब ये 9 और 10 के बीच में टर्म रहेगी, तो हमें इसका कैलकुलेशन कैसे करना है? वैल्यू ऑफ 9th टर्म प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ 10th टर्म माइनस वैल्यू ऑफ 9th टर्म। अब हम जाएंगे वापस से 9th और 10th टर्म में देखेंगे। 9th है मेरी 320 और 10 है मेरी 330, तो ये 320 करेंगे प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 3